मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ मैं ना बस रज कुंवारी समोगर की भरती हैगी तेरा गो ओल बड़ी की बटवा। हेलो दोस्तों मन लगा के तैयारी करो। आपको पता है कोई अंजलि आपका इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों ये पटवारी पुलिस भर्ती का हमारा 7वां मॉडल पेपर है। आप क्वेश्चन से देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों फटाफट आज का जो पहला क्वेश्चन है। 28 जून 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए या बने। तो दोस्तों जो 28 जून 2022 को उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए वो किए गए जस्टिस विपिन सांघी को। किसको? ऑप्शन बी जस्टिस विपिन सांघी को। और अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि जस्टिस विपिन सांघी को हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नया चीफ कब नियुक्त किया गया, तो याद रखना कब नियुक्त किया गया, 28 जून 2022 को। ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में क्रांति दिवस मेला किस जनपद में आयोजित किया गया? दोस्तों जो हाल ही में उत्तराखंड में क्रांति दिवस मेला आयोजित किया गया, तो दोस्तों वो आयोजित किया गया आपके पौड़ी जनपद में। कहाँ पे? पौड़ी जनपद में। और यहीं पर ये क्रांति दिवस मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों पहली चीज़ कि जो हाल ही में कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों वो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस भाषा के कवि थे? तो दोस्तों असमी भाषा के कवि थे। ठीक है, और किसको दिया गया? तो दोस्तों नीलमणि फुकन को दिया गया। ऑप्शन ए, नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य को 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई? दोस्तों जो राजनाथ सिंह ने 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है वो किस राज्य में दी है? तो दोस्तों वो दी है आपके उत्तराखंड राज्य में। किसमें? उत्तराखंड राज्य में दी है। दोस्तों अंत में मुझे जरूर बताना 50 में से आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर, तो प्रत्येक दिन आपको एक नया क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक आवश्यक है? दोस्तों एक वर्ष में जो संसद की कम से कम बैठक आवश्यक होती हैं वो होती हैं 2 बैठकें। कितनी? 2 बैठकें। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों जो सरकारिया आयोग का संबंध है वो केंद्र राज्य संबंध से है। किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। दोस्तों इससे पहले के 6 पार्टों में प्रत्येक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सीधे टॉपिक आंसर बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि एक्सप्लेन करके बताना है एक एक ऑप्शन या सीधे इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों जो राज्य की कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी वो 1962 में की गई थी। 3 बार यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो 352 के अनुसार की जाती है। आर्टिकल 352 के अनुसार की जाती है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको एक्सप्लेन करके बताना है या सीधे आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन, हनुमान गंगा परियोजना किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो हनुमान गंगा परियोजना है वो हनुमान गंगा परियोजना आपकी स्थित है कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ पे? उत्तरकाशी और यमुनोत्री के नज़दीक स्थित है। अगर पूछा जाए कि हनुमान गंगा परियोजना किसके समीप स्थित है, तो यमुनोत्री के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमार वंश का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो परमार वंश का बिलासी राजा कहा जाता है वो पराक्रम शाह को कहा जाता है। ठीक है, और कुमाऊं वंश में बिलासी राजा किसको कहा जाता है? दोस्तों बीणा चंद को कहा जाता है। पराक्रम शाह कौन था? प्रद्युम्न शाह का भाई था। अगला क्वेश्चन, किसाऊ बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? दोस्तों जो किसाऊ हाल ही में भी चर्चा का विषय है, तो किसाऊ बांध परियोजना है वो 600 मेगावाट की परियोजना है और टोंस नदी पर देहरादून में स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जुड़वा विरासत खिताब किसे दिया गया? दोस्तों जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य का जो पहला क्या घोषित किया गया, जुड़वा शहर घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, वो किया गया हरिद्वार और ऋषिकेश को। हरिद्वार और ऋषिकेश को क्या किया गया? केंद्र सरकार द्वारा जुड़वा शहर का खिताब दिया गया। अगला क्वेश्चन, बालिनी देवी मंदिर स्थित है। दोस्तों जो बालिनी देवी मंदिर है वो आपके कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके स्थित है चक्राता में। ठीक है, बालिनी देवी मंदिर आपके चक्राता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रम्माण उत्सव किस गांव से संबंधित है? दोस्तों जो प्रसिद्ध रम्माण उत्सव है, ठीक है, जो प्रसिद्ध क्या है आपका रम्माण उत्सव है, वो किस गांव से संबंधित है? तो सलूड़ गांव से संबंधित है। किससे? सलूड़ गांव से। और मुख्य रूप से किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में लगता है 11 से 13 दिन का। ठीक है, और इसे मुख्य आंसर निकलता है कि इसको राष्ट्रीय विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2009 को किया गया। अगला क्वेश्चन, देहरादून क्लॉक टावर की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों जो देहरादून क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर जो देहरादून की ऊंचाई है वो है 85 मीटर। ठीक है, और नींव पड़ी थी इसकी 24 जुलाई 1948 को। अगला क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? दोस्तों जो इस्तमरारी बंदोबस्त है, इसी अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस्तमरारी बंदोबस्त पूछा जाए या अस्थाई, इसी को अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी या किसने लागू किया था? तो दोस्तों वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब किया था? तो 1793 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुजन समाज के संस्थापक हैं। दोस्तों जो बहुजन समाज के संस्थापक हैं, आप अंबेडकर की तरफ मत जाना, क्योंकि जो बहुजन समाज के संस्थापक हैं वो मुकुंदराव पाटिल हैं। कौन है? मुकुंदराव पाटिल हैं। और अगर पूछा जाए कि बहुजन समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1910 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ? दोस्तों वो कौन सा नवपाषाणकालीन, देखो एक चीज़ याद रखना कि ये नवपाषाणकालीन स्थल है। तो किस नवपाषाणकालीन स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ? तो दोस्तों वो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। ठीक है, और बुर्ज होम आपके कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार किस निर्णायक युद्ध के पश्चात हुआ था? दोस्तों जो गोरखाओं ने क्या था कि आपके जो गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार प्राप्त किया था वो किस निर्णायक युद्ध के पश्चात किया था? तो वो किया था दोस्तों हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात। कब हुआ था? 1790 में। कौन हारा था? मोहनचंद हारा था। सर्वप्रथम किस पर अधिकार किया था? तो अल्मोड़ा पर अधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और इन्होंने ही चिपको आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था। ठीक है, वृक्ष मित्र के नाम से अगर पूछा जाए कौन प्रसिद्ध हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा ही वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? दोस्तों जो कुमाऊं इतिहास का क्या बोला वो कि कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। कौन था? रुद्रचंद्र का सेनापति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिनी जिम कार्बेट के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो मिनी जिम कार्बेट के नाम से जाना जाता है वो ठाकुर दत्त जोशी को जाना जाता है। किसको? ठाकुर दत्त जोशी को जाना जाता है। और किस जनपद से संबंधित हैं? तो नैनीताल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के किस स्थान को समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों ये कि जो महाभारत में किस स्थान को समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो दोस्तों वो कहा गया है देवप्रयाग को। किसको? देवप्रयाग को। समग्र पापों का विनाशक और समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी इसी को कहा गया है। अगर पूछा जाए समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसको कहा गया है? देवप्रयाग को। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि किस में कहा गया है? तो महाभारत में कहा गया है। अगला क्वेश्चन,
वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो वैली ऑफ दून पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? तो वो दोस्तों A.R. गिल हैं। कौन है? A.R. गिल वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना यार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण है। दोस्तों जो ओष्ठ्य वर्ण है निम्नलिखित में से वो कौन है? तो याद रखना कौन है? ऊ। याद रखना ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन होते हैं? ऊ और ऊ। ठीक है, ये दो क्या हैं? ओष्ठ्य वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह है। दोस्तों हिंदी में जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इसमें से योजक चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। दोस्तों यहाँ पे शुद्ध शब्द उज्ज्वल का किस तरीके से लिखा जाता है? तो याद रखना जो उज्ज्वल लिखा जाता है ऊ अदजो व ल, उज्ज्वल। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दोस्तों जो सूर की भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी शौर्य। क्या होगी? शौर्य सूर की भाववाचक संज्ञा होगी। लिख भी इसलिए रहा हूँ जिससे आपको याद रहे, दिमाग में कहीं ना कहीं अगर आए तो आपके थोड़ा सा भी क्या हो जाए, याद आ जाए। अगला क्वेश्चन, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते वाक्य में विशेषण है। दोस्तों बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इसमें विशेषण क्या है? ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप कमेंट कर लो फटाफट, इसमें विशेषण कौन सा है? मौसम, फूल, बसंत या पीले? तो दोस्तों अब मत करना, मैं आंसर बता रहा हूं। इसमें जो क्या है विशेषता क्या बता रहा है? फूल तो खिलते हैं लेकिन कैसे? पीले। तो विशेषण क्या है? पीले। ठीक है, कि फूल कैसे खिलते हैं? पीले फूल खिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों या इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो याद रखना मजा। मजा शब्द क्या है? इनमें पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि अकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन जो इसमें मजा है दोस्तों वो क्या है? एक आपका पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में कारक है। दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक कौन सा कारक है? तो दोस्तों वृक्ष से अलग होते हैं, तो इसमें क्या है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? ऑप्शन सी, अधिकरण कारक है। दोस्तों हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी MCQ की, अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर के देख सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वि व त्रिलिपीय सिक्के किस वंश के प्राप्त हुए? दोस्तों जो द्वि और त्रिलिपीय सिक्के प्राप्त हुए हैं वो आपके प्राप्त हुए हैं यौदेय वंश से संबंधित हैं। किससे? यौदेय वंश से। और जो इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो जौनसार, भाबर व कालो डांडा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, देहरादून की सीमा कितने जनपदों को स्पर्श करती है? दोस्तों जो देहरादून की सीमा है वो 4 जनपदों को स्पर्श करती है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। अगला क्वेश्चन, क्षीर सागर के नाम से किस ताल को जाना जाता है? दोस्तों क्या बोला? वो क्षीर सागर के नाम से किस ताल को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके शतोपंत ताल को। किसको? शतोपंत ताल को ही क्या जाना जाता है? क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। 3 कोनों वाला ताल है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन मान्यता के अनुसार किस ताल के किनारे पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी? तो वो है शतोपंत ताल। अगला क्वेश्चन, गढ़ नरेशों के युवराज कहलाते थे। दोस्तों जो गढ़ नरेश थे, यहाँ पे गढ़ नरेशों के समय पे जो गढ़ नरेशों के युवराज थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों याद रखना टीका के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? टीका। या अगर यहाँ पे कुमार होगा तो वो भी ऑप्शन सही में, टीका या कुमार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, स्टोवेल प्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? दोस्तों जो स्टोवेल प्रेस की स्थापना थी वो दुगड्डा में की गई थी। कहां पर? दुगड्डा में। और कब की गई थी? तो 1915 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो स्थित है आपके केरल में। ठीक है, और पेरियार टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 को की गई थी। कब? 1982 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है? दोस्तों वो कौन सी नदी है जो ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों वो नर्मदा नदी है।
ठीक है। और कहाँ से निकलती है, तो मालवा पठार से निकलती है, मालवा पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है, तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा है वो मैक्सिको से गुजरती है। और अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से निकलती है, तो 13 देशों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, समय विनोद के संपादक थे, तो दोस्तों जो समय विनोद समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे, तो जयदत्त जोशी थे। कौन थे, जयदत्त जोशी थे। और राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है, तो दोस्तों वो भी समय विनोद है। अगला क्वेश्चन, खेट पर्वत अनशन कब हुआ था, तो दोस्तों जो खेट पर्वत अनशन शुरू हुआ था वो 1996 में हुआ था। और कितने दिन तक चला था, तो 32 दिन का अनशन था। और आप मुझे तैयार जो यहाँ तक पहुँचा वो बताना खेट पर्वत कहाँ स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पौड़ी में चाय बागानों को लगाने का श्रेय जाता है। दोस्तों जो पौड़ी में चाय के बागानों को लगाने का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तो हडलस्टन को दिया जाता है। किसको, हडलस्टन को पौड़ी में चाय बागानों को लगाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर कब प्रकाशित हुआ था। दोस्तों जो एटकिंसन द्वारा हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर था वो प्रकाशित किया गया था 1882 में। कब किया गया था, 1882 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा। दोस्तों जो उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो शैव संप्रदाय का पड़ा है। किसका, शैव संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन, झालीमाली देवी पूजा पद्धति की जो पांडुलिपि थी की खोज किसने की थी, तो दोस्तों झालीमाली देवी पूजा पद्धति की जो पांडुलिपि की खोज की गई थी वो खोज यशवंत सिंह कटोच के द्वारा की गई थी। किसकी, यशवंत सिंह कटोच के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है। दोस्तों जो आर्थिक नियोजन है वो किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूचियाँ आपने पॉलिटिकल में पढ़ी होंगी। तो जो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो कहलाती है। दोस्तों जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है वो कौन सी मुद्रा कहलाती है, तो हॉट मनी के नाम से जानी जाती है। यानी हॉट मनी अगर पूछा जाए कौन क्या है, तो ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर गेम के लिए उपयुक्त एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों कंप्यूटर गेम के लिए एक उपयुक्त इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो दोस्तों वो है जॉयस्टिक। क्या है, जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन, कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल एक मान्य एक्सटेंशन नहीं है। दोस्तों वो कौन सा एक्सटेंशन है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का मान्य एक्सटेंशन नहीं है, तो दोस्तों वो है D.SL जबकि XLW है, XLS है, XLSX है, लेकिन SLXL क्या है, नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।